दोस्तों 31 जनवरी को फास्ट टैग जो है वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं। इसके पीछे क्या असल में कारण हो सकता है? 8 करोड़ गाड़ियां बताई जा रही हैं। दोस्तों 31 जनवरी को हमारे देश में बहुत सारे जो फास्ट टैग लगे हैं गाड़ियों पर वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। चाहे उस फास्ट टैग के अंदर आपके कुछ फंड्स अभी पड़े ही क्यों ना हो, लेकिन वो फास्ट टैग जो है वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। क्यों दोस्तों ये फास्ट टैग जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में, हज़ारों भी हो सकती है और लाखों में भी हो सकती है, क्यों ये जो फास्ट टैग है वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे और क्यों आपको भी इसको लेकर ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 8 करोड़ के लगभग फास्ट टैग जो है वो आज की डेट में एक्टिव हैं, वो चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 98% की पेनिट्रेशन है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 2% गाड़ियाँ ऐसी बची हैं जिन पर फास्ट टैग नहीं है, 98% पर लगा हुआ है फास्ट टैग। और दूसरा आंकड़ा जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि NHAI की वेबसाइट के हिसाब से देश में लगभग इस समय 959 टोल प्लाजा हैं और निश्चित तौर पर सभी टोल प्लाजों पर इस वक्त जो है वो फास्ट टैग सिस्टम चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि सबसे पहले 2014 में फास्ट टैग इंट्रोड्यूस किया गया था और 2019 में दिसंबर 2019 में इसको कंपलसरी कर दिया गया था कि फास्ट टैग लगाना ही होगा, उससे पहले ऑप्शनल होता था। खैर अब जाकर ये जो नई खबर है कि कुछ जो है वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे फास्ट टैग, ऐसा क्यों? पहले मैं बता दूं कि किनको जो है कौन से फास्ट टैग जो है वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या असल में कारण हो सकता है। पहला जो इसके अंदर जो चीज़ सामने आई है गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से, NHA के डेटा के हिसाब से, वो ये है कि देश में ऐसा हो रहा है कि एक फास्ट टैग पर 3-4 गाड़ियां चल रही हैं कई जगह पर। मान लीजिए किसी ने फास्ट टैग लिया है लेकिन उसको अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर चिपकाया नहीं, उसको ऐसे ही पोर्टेबल रखा और तो जैसे ही कोई टोल प्लाजा आया तो उसको सामने कर दिया विंडस्क्रीन के और वहाँ से वो स्कैन हो गया। इस तरीके से एक ही फास्ट टैग से 2-3 गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं। एक तो ये हो रहा है और एक इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि एक ही गाड़ी के नाम पर 3-4 फास्ट टैग जारी किए हुए हैं, लिए हुए हैं और सभी से पैसे कट रहे हैं, कभी किसी से कभी किसी से। तो ये भी हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ये चाहती है कि पर गाड़ी सिर्फ एक ही जो है वो फास्ट टैग जारी हो। बाकी के जो फास्ट टैग हैं अगर एक गाड़ी के उससे ज़्यादा हैं तो वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएँ, सिर्फ एक चले, बाकी के डीएक्टिवेट हो जाए। और दूसरी तरफ एक जो फास्ट टैग है वो एक ही गाड़ी पर चले, उसको अलग अलग उसको इसका इस्तेमाल ना हो। तो इसको रोकने के लिए सरकार का तरीका क्या है, वो ये है कि KYC, एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा फास्ट टैग जारी हो गए, मान लीजिए एक गाड़ी के 3-4 हो गए तो उसकी प्रॉपर KYC नहीं हुई। KYC मतलब कि उसकी गाड़ी का नंबर क्या है, उसका RC, उसमें एड्रेस प्रूफ क्या है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं लगी हुई है, तो वो तमाम चीज़ें जो KYC जो एक फास्ट टैग लेने के लिए ज़रूरी होती हैं वो प्रॉपर नहीं हुई है इससे पहले। तो अब जो सरकार ने ऑप्शन दी है वो ये है कि आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट का लिंक है, तो इस पर fastag.ihmcl.com, इस पर जाके आप अपना जो है अपने फास्ट टैग को रजिस्टर कर सकते हैं। और एक गाड़ी का जब एक फास्ट टैग से रजिस्टर हो गया तो बाकी के अपने आप ही अगर उस गाड़ी से 2 या 3 और जारी हुए तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपने नहीं करा तो सारे के सारे डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये आपको KYC जो है वो पूरी करनी होगी, उसके बाद एक गाड़ी पर एक ही फास्ट टैग चलेगा। ये सिस्टम जो है वो 31 जनवरी से हो जाएगा। अगर आपको इसको नहीं पूरी तरह से समझ आ रहा तो जहाँ से आपने फास्ट टैग लिया है उनसे बात कीजिए, वो आपको इसके बारे में और जानकारी दे देंगे। अब मसला ये है क्यों ऐसा कर रही है सरकार। अब देखिए कि कोई गाड़ी बिना पैसे दिए तो वहाँ से निकल नहीं रही है। अगर एक गाड़ी के नाम पर 3 है या एक फास्ट टैग को 3 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रही हैं तो वो जब भी वहाँ से गुजर रही हैं फास्ट टैग तो स्कैन हो ही रहा है ना, तो और पैसे भी कट ही रहे हैं, किसी न किसी के तो पैसे कट रहे हैं जिसका भी अकाउंट उससे जुड़ा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है NHAI को या सरकार को कि वो चाहती है कि नहीं हर गाड़ी पर ही एक फास्ट टैग हो, उसको मल्टीपल उसका इस्तेमाल ना हो। तो दोस्तों आपको ये बताने से पहले कि आखिरकार सरकार को इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि सब अपना अपना फास्ट टैग लगाओ, उससे पहले मैं छोटी सी एक बात आपको बता दूं कि हर गाड़ी को एक बीमे की भी ज़रूरत होती है और एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत होती है जहाँ से वो बिल्कुल 100% विश्वास कर सके, सही बीमा मिल सके और दिक्कत के समय आपकी हेल्प भी हो सके। तो ट्रांसपोर्ट मॉल जो ट्रांसपोर्ट टीवी की ही कंपनी है ये सुविधा आपको देती है। अगर अभी तक आपने हमारी सर्विसेज यूज़ नहीं करी हैं तो ज़रूर 90 831 90 831 पर संपर्क करें। 90 831 90 831
आइए दोस्तों वापस अपने मुद्दे पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे कि आखिरकार सरकार को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों सरकार ऐसा चाहती है कि हर गाड़ी पर अलग अलग से टैग हो। दोस्तों आपने शायद ये सुनी हो, अंग्रेज़ी की कहावत है आजकल कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, कि जिसके पास डेटा है उसके पास समझिए कि तेल का कुआं है। तो डेटा से आप ये मत समझ जाइए कि आपने 200 रुपये का रिचार्ज करके 1.5 GB का डेटा ले लिया रोज़, वो वाला डेटे की बात नहीं होती है। डेटा होता है कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का कि वो उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, वो क्या खरीदता है, कौन सी वेबसाइट पे जाता है, कितना यूट्यूब देखता है, कौन सा वीडियो देखता है, हर चीज़, मतलब ये डेटा है, ठीक है, जानकारी असल में। तो किसी भी तरह की जानकारी जो है वो आज की डेट में अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली जाए और उसको ऐसा बंदा मिल जाए जो उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें कंप्यूटर की मदद से निकाल लेंगे, जानकारियाँ जो आप सोच भी नहीं सकते। तो खैर इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फास्टैग का भी कहीं ना कहीं एक डेटा के रूप में बहुत बड़ा इसका ये सोर्स है, बहुत बड़ी जानकारी है इसके अंदर। देखिए गाड़ियों का डेटा तो सरकार के पास पहले से है, आप ये सोच रहे होंगे, लाइसेंस का डेटा पहले से है, तो इससे क्या मिल रहा है? इससे मिल रहा है कि जितनी 8 करोड़ गाड़ियाँ बताई जा रही हैं, तो 8 करोड़ गाड़ियाँ किस समय कहाँ से गुजर रही हैं, किधर से किधर को जा रही हैं, 8 करोड़ गाड़ियाँ, ये बहुत बड़ा डेटा है। अब इसका क्या इस्तेमाल होगा, कौन इस्तेमाल करेगा, उसको छोड़ देते हैं। पर जहाँ मुद्दे पे मैं जो आना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपने एक फास्टैग से 3 गाड़ियाँ चला ली तो वो डेटा कंफ्यूज हो गया, वो जानकारियाँ जहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं जाके वो सब गड़बड़ा दिया आपने, है ना, जिसने भी करा, तो वो पता ही नहीं चल रहा है ये गाड़ी किधर गई, कभी उससे कट गया कभी उससे कट गया। तो वो पूरा जो रिकॉर्ड है, एक ट्रैकिंग है, कौन सी गाड़ी कहाँ से गुजर रही है, कब गुजरी, सारा जो रिकॉर्ड है वो हमेशा के लिए फास्टैग में जो कंप्यूटर के सर्वर हैं वहाँ पर वो सेव हो रहा है डेटा। तो ये सब जब हो रहा है कि एक गाड़ी 3 फास्टैग अलग अलग इस्तेमाल कर रही है, तब भी वो देखिए कि गड़बड़ा गई इन्फॉर्मेशन, और जब एक गाड़ी 3-4 इस्तेमाल कर रही है तब भी गड़बड़ा गई। तो उसको सही रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए एक ये बड़ा कदम हो सकता है कि वो जो है प्रॉपर ट्रैकिंग गाड़ियों की रहे और पूरी जानकारी रहे कि कब गाड़ी कहाँ से गुजरी और ये सब। खैर जो भी इसका सरकार का इसके पीछे रीज़न हो, ये हमारा तर्क है कि शायद ये एक सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है। तो जो भी कारण हो, जो फरमान जारी हो गया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। तो जो भी अगर आपने ऐसा कुछ सिस्टम कर रखा है, ज़्यादातर गाड़ियों ने नहीं कर रखा है, 98% मुझे लगता है कि नहीं कर रखा होगा, सिर्फ जो 1-2% गाड़ियां हैं, तो अपना वो दुरुस्त कर ले। ऐसा ना हो कि आपकी कोई भी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, तो वो अगर 4 गाड़ियां हैं तो 4 फास्टैग लीजिए और अलग अलग से विंड स्क्रीन पर लगा लीजिए, नहीं तो 31 जनवरी के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्ट टीवी के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।